चाहे सुधाकर जी बोले या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा दुख का विषय है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले। हमारे नेता नीतीश कुमार को गाली लोग दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और पूरी पार्टी मौन है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। बिहार में महागठबंधन की सरकार की गांठें अब खुलने नहीं बिखरने लगी हैं। जदयू और राजद के नेता मुद्दों पर लड़ाई लड़ते लड़ते आपस में लड़ने लगे हैं। राजद ने जदयू के नेतृत्व को निशाने पर रख लिया तो जदयू ने राजद के नेतृत्व की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी है। सुधाकर सिंह और विजय मंडल के बाद डॉक्टर चंद्रशेखर यादव का मुद्दा ऐसे गरमाया है कि राजद और जदयू के नेता आपस में भिड़ गए हैं। राजद पहले सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की बात तो कर रही थी, अब चंद्रशेखर प्रकरण के रामचरितमानस पर टिप्पणी वाले प्रकरण के बाद अलग तेवर में आ गई है। राजद के बदले तेवर को जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के साथ सेटिंग का नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो लोगों के मन में जो आशंका है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी आशंकाओं को निराधार जल्दी से जल्दी करना जरूरी है महागठबंधन के लिए, बिहार के लिए। तो इसके लिए तो तुरंत कार्रवाई लोग करें, इसकी जरूरत। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि भाजपा को राजद साफ तौर पर फायदा पहुंचा रहा है। रामचरितमानस पर टिप्पणी का अर्थ यह है कि भाजपा के फील्ड में जाकर उनके पिच पर खेलने जैसा है, भाजपा के एजेंडे पर काम करने जैसा है। सबको मालूम है कि ऐसे विवाद से भाजपा को फायदा होगा। तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह के प्रकरण में यह बात मानी भी है, लेकिन न तो सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हुई है और न ही चंद्रशेखर पर। कार्रवाई नहीं होना दुखद है, इसलिए अब मामला ऊपर जा चुका है। राजद को लेकर चर्चा रहती है कि भाजपा के दबाव में राजद काम करती है ताकि उनके शीर्ष नेताओं को राहत मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा का ये निशाना सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव पर है, क्योंकि वे ही राजद के शीर्ष नेतृत्व हैं और कानूनी मामलों में फंसे भी हैं। रामचरित जैसा मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पीच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सीधे सबको मालूम है कि बीजेपी को फायदा होगा। तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोले या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा दुख का विषय है। इतने दिन से सुधाकर सिंह का बयान सुन रहे हैं, तो एक तरह से हम तो बता रहे हैं ना कि इसके बावजूद कार्रवाई, अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। कि सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, मौन हैं, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो इस तरह की जो आशंका है, वैसी आशंकाओं को तो और बल मिलेगा ना। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर साफ आरोप लगाया कि राजद का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि किसी न किसी मामले में उनको केंद्र सरकार से मदद मिले, उसके एवज में राजद के लोग भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तमाम आरोपों के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन के लिए सही होगा कि ऐसी आकांक्षाओं को राजद जल्द से जल्द खारिज करे। हमारे नेता नीतीश कुमार को राजद के लोग गाली दे रहे हैं और पूरी पार्टी मौन है। ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रामचरितमानस पर हमारी पार्टी राजद नेता बयानों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार को गाली लोग दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और पूरी पार्टी मौन है। इसको किस रूप में लोग लेंगे? ऐसी स्थिति में भी कैसे इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? और कल देखा है आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का रुख रामचरितमानस के ऊपर,
और हमारी पार्टी ने तो साफ साफ कहा कि उनके बयानों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो इस तरह से चलता है क्या? उनको कार्रवाई करनी चाहिए।